सो इन्वेस्टर्स, अगर आप भी मुंबई के अंदर अपने लिए 2 BHK और 3 BHK की सेगमेंट में लग्जरी अपार्टमेंट सर्च कर रहे हैं, वो भी किसी ब्रांडेड डेवलपर के साथ, तो द गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं पनवेल के अंदर अपना न्यू प्रोजेक्ट। और अगर मैं इनके प्रोजेक्ट की बात करूं तो 150 एकड़ की इनकी पहले से ही वहां पर टाउनशिप है जिसका नाम है गोदरेज सिटी। उसी टाउनशिप के अंदर अपने ये टावर्स लॉन्च कर रहे हैं, हाईरेज टावर्स। और सबसे मेजर जो इसमें जो मेन चीज़ है इसमें वो है आपकी पेमेंट प्लान। सो पेमेंट प्लान आपका जो रहने वाला है वो रहने वाला लगभग 4 से 5 साल का पेमेंट प्लान रहेगा। और पेमेंट प्लान की अगर मैं बात करूँ, बहुत फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है। यहाँ पर 25% आपको अभी देना है इस साल, 25% आपको देना है 1.5 साल बाद, और बाकी जो 50% आपका रह गया वो देना है आपको एट अ टाइम ऑफ पोजीशन, यानी कि आज से 4 से 5 साल बाद। तो बहुत फ्लेक्सिबल आपका पेमेंट प्लान है। तो हमारे पास क्या क्या इसमें साइजेस रहने वाले हैं, क्या प्राइसिंग देगी और इस लोकेशन के क्या क्या हमारे पास बेनिफिट्स हैं, तो इन सारी जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो अंत तक बने रहे। सो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर आते रहते हैं। सो आज आपके लिए जो अपडेट रहने वाली है वो रहने वाली है 2 BHK 3 BHK अपार्टमेंट, वो भी मुंबई जैसी लोकेशन में। सो लोकेशन आपकी जो रहेगी वो रहेगी पनवेल। बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है क्योंकि जो न्यू एयरपोर्ट आ रहा है हमारा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो इस लोकेशन से सबसे नज़दीक में रहने वाला है। तो 15 से 16 मिनट की दूरी पर आपका ये रहने वाला है एयरपोर्ट। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं कि ये किस टाउनशिप के अंदर आ रहा है प्रोजेक्ट, तो ये आ रहा है गोदरेज सिटी पनवेल, जो आपकी टाउनशिप है उसके अंदर, जो कि 145 से 150 एकड़ की टाउनशिप है, जिसके अंदर आपका कमर्शियल हब है, आपकी हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए। तो सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको इसी टाउनशिप के अंदर मिलती है। इन्होंने यहाँ पर पहले प्लॉटिंग भी लॉन्च करी थी, हाईरेज अपार्टमेंट्स भी लॉन्च करे थे, और अब ये नए टावर्स लेके आ रहे हैं ग्रीन टेरेसेस में, जो कि आपका एरोफेस के नाम से रहने वाले हैं। अगर मैं इन टावर्स की बात करूं तो इसमें जो सेगमेंट रहेगी वो 2 और 3 BHK की ही रहने वाली है। तो 2 BHK में भी आपके लगभग 1-2 साइजेज़ हैं, और 3 BHK में भी आपके 1-2 साइजेज़ यहाँ पर रहने वाले हैं। सो अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 2 BHK आपका 600 से 700 स्क्वायर फीट का रहने वाला है, और 3 BHK आपका 1000 से 1100 स्क्वायर फीट का रहने वाला है। तो अगर मैं अपार्टमेंट्स की बात करूं तो नॉर्थ वाले जो लोग हैं उनको यहाँ पर जितने भी वो अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर अपने एंड यूज़ के लिए लेते हैं, तो उनको नॉर्थ में ज़्यादातर सुपर एरिया में ही मिलते हैं। कि लाइक आप अगर 2000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट ले रहे हो तो लगभग 1400 स्क्वायर फीट आपको कारपेट मिलता है, 1300-1400। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको जो भी एरिया दिया जा रहा है, यानी कि मैंने आपको बोला 1000 से 1100 स्क्वायर फीट में 3 BHK, तो वो एग्जैक्ट 1000 से 1100 स्क्वायर फीट आपको कारपेट मिलने वाला है यहाँ पर। और अगर आप कवर्ड की बात करोगे तो थोड़ा सा और साइज़ ये बढ़ जाता है। और सुपर एरिया में अगर आप जाओगे यहाँ के हिसाब से, नॉर्थ के हिसाब से, तो वैसे ये साइज़ देखोगे तो 1800-1900 स्क्वायर फीट का आपका ये साइज़ बनता है। बट मुंबई के अंदर जितनी भी डील्स होती हैं वो सारी कारपेट के अंदर होती हैं। तो आपको मैंने साइजेस बता दिए। पेमेंट प्लान की अगर मैं बात करूँ तो 25-25-50 का पेमेंट प्लान यहाँ पर रहने वाला है। तो लगभग आप 25% लगा के दीजिए, जो शुरू में आपको देनी है 45 से 60 दिन में इसी साल। उसके बाद आप नेक्स्ट आपका लगभग 1.5 से 2 साल बाद आपको डिमांड आएगी इसमें, जो कि आएगी 25% की। तो 2 साल का आपको ये टाइम मिल गया। उसके बाद रह गए 50%, वो आपको देने हैं सीधा पोजीशन पे, यानी कि आज से 4 से 5 साल बाद, लगभग 2029 के आसपास, 2029 से 2030 के बीच में। अब अगर मैं बात करूं इस लोकेशन की, तो यहाँ पर जो मेन कनेक्टिविटी है, आपको मैंने एयरपोर्ट बता दिया कि एयरपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 15 से 16 मिनट की दूरी पर यहाँ पर रहने वाला है। और अगर आपने एक लोकेशन सुनी होगी वहाँ पर BKC, तो BKC अगर आप आज इस गोदरेज सिटी से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको लगभग जो टाइम लगता है वो लगता है 40 मिनट का। आने वाले टाइम में इंफ्रा इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि आने वाले टाइम पे आपको बहुत कम यहाँ पर टाइम लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो मुंबई पुणे रोड है, वो ओल्ड मुंबई पुणे रोड, वो भी इसी के पास से निकल रहा है। न्यू एक्सेसिव जो बन रहा है वो भी इसी के पास से निकल रहा है। तो गोदरेज सिटी से दोनों की आपकी कनेक्टिविटी है। इसी के बीच में से एक रोड निकल रही है 45 मीटर रोड, जो आपको दोनों रोड से कनेक्ट करती हैं। अगर आप इस साइड जाओगे तो ओल्ड मुंबई पुणे वाली रोड पर हो जाओगे, और इस साइड एक्सप्रेस वे पर हो जाओगे। तो 45 मीटर की मेन रोड बन रही है, उससे अच्छी आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। और आने वाले टाइम पे एयरपोर्ट आपका बिल्कुल नज़दीक में आ गया। तो कोई भी बंदा अगर इन्वेस्टमेंट करता है, या फिर कल को आप इन्वेस्टमेंट करके किसी एंड यूज़र को बेचते हो, तो वो एंड यूज़र हमेशा ये चीज़ देखता है कि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी या ट्रांसपोर्ट कोई भी हो, लाइक रेलवे स्टेशंस और आपका मेट्रो कनेक्टिविटी, या फिर एयरपोर्ट, सबसे मेन जो फर्स्ट नंबर पे कनेक्टिविटी आती है वो आती है एयरपोर्ट कनेक्टिविटी। सो एयरपोर्ट के नज़दीक जितने भी 20 से 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर तक जितनी भी रेंज होती है, वो सारी प्रीमियम
लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में गिनी जाती है। सो अगर मैं टावर के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो G+38 का आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर रहने वाला है। लगभग 5 टावर्स हैं इसमें। और इसमें अगर मैं एमिनिटीज़ की बात करूँ तो 30 एकड़ का यहाँ पर गोल्फ कोर्स रहेगा, जो कि अगर आप साइज़ देखो तो बिगर साइज़ रहने वाला है गोल्फ कोर्स का। तो 30 एकड़ का यहाँ पर गोल्फ कोर्स रहने वाला है। इसके अलावा आपके क्लब हाउस हो गया और बाकी एमिनिटीज़ होगी, टेनिस बॉल कोर्ट हो गया, बैडमिंटन कोर्ट हो गया, इसके अलावा जिम्नेजियम। तो ये सारी लग्जरी एमिनिटीज़ आपकी यहाँ पर रहने वाली हैं। और सबसे मेजर बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कमर्शियल मॉल्स, आपका सबसे मेन चीज़ जैसे बैंक हो गए, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इस सिटी के अंदर ही मिलने वाली है। 145 से 150 एकड़ की टाउनशिप के अंदर ही मिलने वाली है, क्योंकि गोदरेज सिटी जब भी अपनी एक टाउनशिप लेके आते हैं 100+ एकड़ की, उसमें सारी फैसिलिटी देते हैं। पुणे में आपने ये देखा होगा कि पुणे हिंजेवाड़ी फेज़ 1 में जो इनकी टाउनशिप है 100 एकड़ के करीब की, उसमें भी सेम एमिनिटीज़ हैं। हॉस्पिटल सारे अंदर हैं, स्कूल सारे अंदर हैं, आपके बैंक्स अंदर हैं। तो ये सारी एमिनिटीज़ हमेशा ये लेके ही आते हैं फैसिलिटीज़। तो इन सारी बातों के बाद अब अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग आपकी यहाँ पर रहने वाली है 1.09 CR की। और ये भी आपके लिए जो रहेगी वो प्री लॉन्च वालों के लिए रहने वाली है। तो प्री लॉन्च में 1.09 CR में आपको मिल रहा है 2 BHK और 1.74 CR में आपको मिल रहा है 3 BHK। तो इस प्राइसिंग में एंटर करने के लिए आपको EOI देनी पड़ेगी। अभी प्री लॉन्च का फेज़ है, तो 45,000 रुपये की आपको यहाँ पर EOI देनी है। उसके बाद हम अलॉटमेंट पे बैठेंगे, आप अपने अलॉटमेंट पे फ्लैट चूज़ करोगे, देन 10% का बुकिंग अमाउंट, 15% आपका जो रह गया 25 में से -10%, 15 आपको 45 से 60 दिन में आपको पे करना है। देन उसके बाद 1.5 से 2 साल कुछ नहीं देना, फिर उसके बाद सीधा पोजीशन पे, यानी कि लगभग 5 साल का आपका यहाँ पे पेमेंट प्लान रहने वाला है। अब मेन अगर ग्रोथ की बात करूँ तो वो है मुंबई 3.0। तो मुंबई 3.0 के अंदर आपको खुद को पता कि पहले मुंबई भरा, उसके बाद नवी मुंबई है, नवी मुंबई के बाद अब मुंबई 3.0 एक्सटेंड हो रहा है। अटल सेतु की बहुत अच्छी यहाँ से कनेक्टिविटी है। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मैंने आपको बता दी। यहाँ पर SEZ प्लांट्स आने वाले हैं मुंबई 3.0 के अंदर। और सबसे नियर बाई में जो एरियाज़ है, जो फ्री होल्ड एरियाज़ है, वो पनवेल हो गया आपका। और अगर आप इनकी पहले प्लॉटिंग गई थी करजत के अंदर, खपोली के अंदर, तो ये सारी जितनी भी फ्री होल्ड लैंड्स हैं ये मुंबई 3.0 में ही लगती हैं। और अगर मैं बात करूँ आपकी कि मुंबई 3.0 आने से क्या यहाँ पर ग्रोथ आएगी, तो सेम एज इट इज़ जैसे आज के टाइम पर अगर मैं बात करूं कि मुंबई से ज़्यादा रेवेन्यू मुंबई से आता है, आने वाले टाइम के अंदर पूरे इंडिया में से सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आएगा वो मुंबई 3.0 से आने वाला है। तो ये गवर्नमेंट का फोकस है, गवर्नमेंट के प्लान्स हैं। और मेन चीज़ एक और रहेगी आपकी कि इस गोदरेज की टाउनशिप के अंदर आपकी फिल्म सिटी भी रहने वाली है। तो फिल्म सिटी में बताना भूल गया, तो फिल्म सिटी भी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। तो अगर आप भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी अपनी EOI कीजिए। और अगर आप ये प्रोजेक्ट प्रॉपर समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारी इसमें एक गूगल मीट पर वर्चुअल कॉल होती है। उस पर प्रोजेक्ट एक्सपर्ट आके आपको प्रोजेक्ट समझाते हैं, दिखाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर क्या क्या और ग्रोथ आने वाली है। तो जो पॉइंट्स मेरे यहाँ पर इस वीडियो में रह जाएंगे आपको सारे वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी EOI सबमिट कर सकते हैं। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस स्टेट के अंदर अपने लिए प्रॉपर्टी सर्च करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।